नमस्कार, हजारे टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। आइए डालते हैं आज की क्या है खास खबरें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते हैं कि आप घरों पर अच्छी तरह होंगे। आइए डालते हैं आज की क्या है खास खबर। शुरुआत सबसे पहले शिक्षा मित्रों से करते हैं। शिक्षा मित्रों के दर्द को जानेंगे। शिक्षा मित्रों को जो मानदेय मिल रहा है वो आज के समय में उनसे जीवन यापन करना शायद मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। शिक्षा मित्रों ने अपने दर्द को मीडिया के सामने बताया और उन्होंने कहा कि आज शिक्षा मित्रों का शोषण हो रहा है। उन्हें जो वेतन दिया जा रहा है, उन्हें जो मानदेय दिया जा रहा है 1000 रुपये में, आज एक परिवार का जीवन यापन करना बहुत मुश्किल बात है। और ऊपर से उनके बच्चों की पढ़ाई। हम शिक्षा मित्र के उस दर्द का एनालिसिस करेंगे जो आज उन्होंने ललितपुर की सड़कों पर बताया और अपनी पीड़ा को बताया। आज हम उनकी पीड़ा को अपने चैनल के माध्यम से प्रशासन के पटल तक पहुँचाएंगे। मैं भगवत सिंह व्यास, जिलाध्यक्ष शिक्षा मित्र एसोसिएशन ललितपुर। शिक्षा मित्रों का समायोजन 2017 में निरस्त हो गया था और समायोजन निरस्त के बाद से अवसाद में लगभग उत्तर प्रदेश के 8000 शिक्षा मित्र मृत हो गए हैं और उनकी याद में हम लोगों ने आज कंपनी बाग में इकट्ठे होकर मीटिंग की। मीटिंग के बाद मौन जुलूस निकालकर आज घंटाघर पर आए और यहाँ कैंडल जलाया। मैं माननीय इस प्रदेश के मुखिया योगी जी से अनुरोध करूँगा कि अल्प मानदेय में 10,000 के मानदेय में हम लोगों का परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में आपकी सरकार से आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप दयावान हैं, हम लोगों पर दया कीजिए। 2017 के बाद से हम लोगों का 1 रुपया नहीं बढ़ाया गया है, जबकि 3 गुना महंगाई हो गई है तब से आज तक। मैं मुखिया जो योगी जी हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप हम लोगों के मानदेय में कम से कम वृद्धि कर दें। धन्यवाद। संगीता जन कपूजिट विद्यालय गदियाना में तैनात हूँ। शिक्षा मित्र को बहुत शोषण हो रहा है। इसके अलावा जो 70,000 पाने वाले भी वही काम करते हैं, वही काम शिक्षा मित्रों से भी कराया जाता है और शिक्षा मित्रों को इससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि उनके अंडर में रहना पड़ता है। इसके अलावा सरकार को कम से कम शिक्षा मित्र के हित के लिए उसका कम से मानदेय तो बढ़ाना चाहिए। एक मजदूर के लिए भी 500 रुपया से कम नहीं मिलता है। शिक्षा मित्र की मरी हालत बहुत भयानक है। शिक्षा मित्र तो अब बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, उनके माँ बाप का भी बोझ है, बच्चों का बोझ है। इसलिए शिक्षा मित्र सरकार से हमारा अनुरोध है कम से कम उन्हें संतोषजनक मानदेय, प्रतिष्ठा के उन्हें हीन दृष्टि से देखा जाता है। ये शिक्षा मित्र जा रहे हैं, वो कितनी भी मेहनत कर ले तो नाम टीचरों का होता है, ना कि शिक्षा मित्रों काम करवाते हैं। शिक्षा मित्रों से टीचरों का नाम ना होगा, शिक्षा मित्र का नाम ना होगा, क्योंकि वो तो रीति है, जिसका पास वो बल होगा उसी की होती है। इसलिए सरकार से ही अनुरोध कर सकते हैं कि हमारा संतोषजनक मानदेय हो और हमें कम से कम सम्मान से रहने का अधिकार प्राप्त हो। सुदामा प्रसाद दुबे। हमारे अनेक साथी 2017 से अब तक अवसादग्रस्त होकर काल के ग्रास हो गए हैं, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में 10,000 रुपये में किसी का भी जीवन यापन हो पाना संभव नहीं है। शिक्षा मित्र इतनी कठिन परिस्थितियों में इतने कम अल्प मानदेय पर काम कर रहे हैं। ऐसे में हम चाहते हैं सरकार से कि वो जितना अधिक से अधिक मानदेय बढ़ा सके मानदेय बढ़ाए, ताकि हमारे शिक्षा मित्र भाइयों का भला हो सके। उपस्थित सभी शिक्षा मित्रों ने कंपनी बाग से मौन जुलूस निकालकर घंटाघर पहुंचकर मृतक शिक्षा मित्रों की याद में कैंडल जलाई। ललितपुर से विनोद मिश्रा के साथ आलोक चतुर्वेदी की एक खास रिपोर्ट। गिरार पुलिस ने एक अपराधी को नाजायज तमंचा व कारतूस के सहित किया गिरफ्तार। क्षेत्राधिकारी मौलाना इमरान अहमद ने कहा, थाना गिरार पर आज अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अभियुक्त चंद्रभान पुत्र कुंदन यादव उम्र 24 वर्ष को एक अदद तेजी तमंचा 315 बोर व एक जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। इनके विरुद्ध आर्म्स एक्ट में मुकदमा पंजीकृत कर माननीय न्यायालय के समक्ष तालबेहट उप जिलाधिकारी श्री राम यादव ने अवैध खनन माफियाओं पर कसा शिकंजा, एक बड़ी कार्रवाई। उप जिलाधिकारी ने खनन माफियाओं पर शिकंजा कसने की इबारत लिखना शुरू कर दी है। आज जो इबारत लिखी खनन माफियाओं पर, उससे आज पूरे दिन खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया। तो ये अंदाजा हो गया कि अब तालबेहट व आसपास के क्षेत्र में खनन करना इतना आसान नहीं रहेगा।
सोमवार की रात्रि में उप जिलाधिकारी श्रीराम यादव के नेतृत्व में नायब तहसीलदार प्रकाश सिंह ने खनन माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध खनन में लिप्त एक जेसीबी व मिट्टी से भरे 2 डंपरों को मौके से पकड़कर कोतवाली पुलिस को सुपुर्द कर दिया। डंपरों को पकड़कर पुलिस की सुपुर्दगी में सौंपकर कोतवाली में खड़ा करवा कर सीज करवा दिए। इस कार्रवाई से खनन माफियाओं की नींद उड़ गई है। तालबेट विकास खंड में आत्मा योजना अंतर्गत 1 दिवसीय खरीफ कृषक प्रशिक्षण व गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि विभाग से संबंधित योजनाओं जिनमें गौ आधारित खेती लाभ, सोलर पंप, गोदाम पर उपस्थित बीज, जैविक खेती, मृदा स्वास्थ्य कार्ड व कृषि यंत्र पर अनुदान के बारे में जानकारी दी गई। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ ब्लॉक प्रमुख गोलू राजा ने फीता काट कर किया। इस दौरान उन्होंने कृषि विभाग द्वारा लगाई गई स्टॉलों पर जानकारी अर्जित की, तो वहीं इस पर उन्होंने कहीं कहीं नाराजगी भी जताई कि आपके द्वारा जो स्टॉल लगाई जाती है, आपके द्वारा जो किसानों को लाभ दिया जाता है, उसकी जानकारी हम तक नहीं पहुंचती है। सीधे सीधे ब्लॉक प्रमुख गोलू राजा का कहना था कि आपकी जो भी योजनाएं हैं वह हम तक भी पहुंचाई जाएं, जिससे कि हम ग्रामीणों को उन योजनाओं के बारे में बता सकें और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी योजनाओं का लाभ किसानों को मिल सके। भाई अगर हम बीज शोधन प्रक्रिया की बात करें तो ब्लॉक प्रमुख गोलू राजा ने इस पूरी प्रक्रिया को बड़े गंभीरता से देखा और इस पूरी प्रक्रिया को किसानों तक पहुंचाने की बात कही। शुरुआत से पहले अतिथियों ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित किए। कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा ब्लॉक प्रमुख विजय सिंह गोलू राजा का बुके भेंट कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित ब्लॉक प्रमुख विजय सिंह गोलू राजा, मंडल उपाध्यक्ष प्रीतम कुशवाहा, मंडल उपाध्यक्ष राजू चौबे, बसंत कुमार दुबे, उप कृषि निर्देशक ललितपुर राम कुमार स्वर्णकार, SDEO तालबेट डॉक्टर मुकेश चंद, KVK डॉक्टर दिनेश तिवारी, KVK गिरजेश सिंह यादव, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला अध्यक्ष ललितपुर से आज आत्मा योजना अंतर्गत 1 दिवसीय खरीफ कृषक प्रशिक्षण गोष्ठी का आयोजन किया गया। किसानों को जागरूक किया गया। वहीं इस दौरान वीडियो राजेश पटेल भी मौजूद रहे। तालबेट पुलिस ने चोरी में वांछित अभियुक्त को मैं माल सहित दबोच लिया। पूरे मामले में CO कुलदीप कुमार ने कहा कि दिनांक 20/7/2023 की रात्रि में ग्राम टेटा थाना तालबेट में एक चोरी की घटना हुई थी, जिसके आज कार्रवाई करते हुए तालबेट पुलिस के द्वारा 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा घटना का सफल अनावरण किया गया है। इसमें एक अभियुक्त का नाम अभिषेक विश्वकर्मा है, दूसरे का नाम अंशुल विश्वकर्मा है। इनके पास से चोरी में गया एक मॉनिटर और एक प्रिंटर जो बरामद हुआ है तथा अभियुक्तों के द्वारा बताया गया है कि 2 अन्य चोरी की घटनाएं ललितपुर शहर में, जो कि एक ITI के पास हुई थी और एक गौर कॉलोनी में हुई थी, इन दोनों घटनाओं का भी आज तालबेट पुलिस के द्वारा सफल अनावरण किया गया है तथा दोनों घटनाओं से संबंधित 85,000 रुपये कैश भी उक्त चोरों से बरामद किया गया है तथा इनके पास से 2 फ़ोन हैं, जिसमें एक iPhone है और एक बाइक ग्लैमर, वो भी इनसे बरामद की गई है और चोरी की तीनों घटनाओं का सफल अनावरण तालबेट पुलिस के द्वारा किया गया है। करने वाली टीम की बात करें, कोतवाल विनोद कुमार मिश्र, प्रवीण कुमार चौकी प्रभारी तेरई फाटक, उप निरीक्षक बाली सिंह चौकी प्रभारी तालबेट, कांस्टेबल महिपाल, कांस्टेबल शुभम तिवारी, कांस्टेबल पुष्पेंद्र थाना तालबेट मौजूद रहे। ट्रेन से कटकर युवक की हुई दर्दनाक मौत। कोतवाली तालबेट क्षेत्र बिजरौटा स्टेशन के पास अप डाउन मार्ग में अज्ञात कारणों के चलते युवक ने ट्रेन के आगे कूद कर जीवन लीला समाप्त कर ली। अब हम आई फ्लू की बात करते हैं कि आई फ्लू के बढ़ते प्रकोप से तालबेट का आसपास का क्षेत्र पूरी तरह से चपेट में आ गया है। अब हम आई फ्लू की बात करते हैं। तालबेट व आसपास का क्षेत्र पूरी तरह से चपेट में आ चुका है। लगभग एक आकलन है हमारा कि 10 में से 1 व्यक्ति आपको आई फ्लू से पीड़ित मिल सकता है। फ्लू एक ऐसी बीमारी है जो एक दूसरे से आसानी से पहुंच जाती है और ये फैलती बहुत जल्दी है और तालबेट CHC में आई फ्लू के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बच्चा आई फ्लू से पीड़ित है और तालबेट CHC में दिखाने आया है, इलाज कराने आया है। हमने इससे बात भी की और तालबेट में जिस तरह से आई फ्लू फैल रहा है, इसमें प्रशासन को, इसमें स्वास्थ्य विभाग को सचेत होने की बहुत ज़रूरत है। अब हम तालबेट में OPD की बात करते हैं। तालबेट में OPD की बात करते हैं। तालबेट में OPD में अधिकांश कक्ष खाली क्यों रहते हैं? या तो तालबेट CHC में चिकित्सकों का अभाव है। ये बात सच है कि तालबेट CHC में चिकित्सकों का अभाव है। फिलहाल इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि तालबेट CHC में चिकित्सक समय से नहीं पहुंचते। कुछ ही चिकित्सक समय से पहुंचते हैं जो कि मरीजों को अटेंड करते हैं और मरीजों को चिकित्सकों के अभाव में इलाज नहीं मिल पा रहा है और वह बैरिंग वापस लौट रहे हैं। ऐसे में
तालबेट CHC में हालांकि जितने भी चिकित्सक हैं उनको आज समर्पित होने की ज़रूरत है। एक तरफ आई फ्लू बढ़ रहा है और आई फ्लू से लोगों की चिंताएं बढ़ रही हैं। ऐसे में तालबेट CHC को पूरी तरह से लैस होने की ज़रूरत है और तालबेट CHC में जिस तरह से चिकित्सक जो मौजूद हैं उनको आज ये सोचना होगा कि आज उनकी बहुत ज़रूरत है। जो भी मरीज आता है वह बड़ी उम्मीद लेकर आता है कि हम तालबेट CHC जा रहे हैं, यहाँ से निराश होकर नहीं लौटेंगे और लौटना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये लाखों करोड़ों रुपए की बिल्डिंग, ये पूरा सिस्टम, ये स्वास्थ्य विभाग कहीं ना कहीं इसलिए बना हुआ है कि यहाँ पर मरीजों को इलाज मिले। फिलहाल यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। अपना बेहतरीन से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।